हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स स्टडी विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर, जहां मैं आपको जानकारी दूंगा आपका जो है वो सैलरी, पर्क्स और इसके साथ साथ में जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बच्चों ने इतनी जबरदस्त मेहनत, एक आप पोस्ट का अंदाजा जो है या पोस्ट की सैलरी इसी बात से लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशन 4 चरण में है। साथ में अगर बात की जाए तो आपका जो है वो पेपर भी जो है वो सर 12 पेपर दे के आए हैं हम 900 मार्क्स के। समझ पा रहे हो कितना वाइड जो है वो सिलेबस है। अकाउंट्स का सिलेबस अगर देखा जाए सेकंड पार्ट के तौर पे तो वो बहुत वाइड था। साथ में ही उससे जुड़ा जो पेपर आया वो तो सर वाह वाह करवा गया। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है वो कुछ चर्चाएं, बच्चों के मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि सर क्या मिलने वाला है, क्या जॉब प्रोफाइल होगी, सैलरी क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जो है वो इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि भाई आपका जो है वो प्रमोशन का सिस्टम क्या है, इसमें सैलरी क्या है, पर्क्स क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सारे जो है वो पॉइंट्स को लेकर चलते हैं। इससे ठीक पहले, शुरू करने से ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, भले ही वो किसी भी लेवल की हो, वो आरएस हो, वो ग्रेड हो या किसी भी टाइप की एग्जामिनेशन, चाहे वो आरपीएससी में हो, एसएससी में हो या फिर आपका जो है वो डिफेंस में हो, तो आप स्पेशल इंग्लिश के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जहां आपको अलग अलग कैटेगरी में बहुत ही शानदार जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड बैच देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो है वो सिलेबस कवर किया जाएगा, उसके बाद में उसका प्रैक्टिस सेशन, उसके अलग से नोट्स और क्लास पीडीएफ तो दी ही जाएगी। साथ में ई बुक्स के तौर पे आपको जो है वो काफी सारा कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट होने ही होने हैं और साथ में आपको फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो है वो टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आप खुद को जज कर सकते हो। चाहे आप जो है वो मोस्टली राजस्थान के अगर बच्चे की मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं हर एक एग्जामिनेशन में अटक जाता है इंग्लिश की वजह से, अगर उसमें इंग्लिश का पार्ट है तो। दो बातें, जब भी इंग्लिश का पार्ट है तो वो अटकता भी उसी की वजह से है। और मजेदार बात यह है कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आपका अच्छी मेरिट तय करना भी उसी सब्जेक्ट का काम बन जाता है। ये बात जग जाहिर है कि जीके और बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोगों की जो कमांड है वो ऑन एंड एवरेज लगभग सबकी ठीक ठीक सी होती है, सेम ही होती है। मेन जो सेग्रीगेशन सब्जेक्ट है, जहां से हम जो है वो अलग अलग होते हैं कि सर कौन बच्चा रैंक लाएगा, कौन बच्चा पास होगा और कौन बाहर होगा, तो वो ज़्यादातर ये काम करता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। और लैंग्वेज में आपको मुख्य तौर पे हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलती है, जहां इंग्लिश का एक अपने आप में बड़ा जो है वो पावर है। तो चीज़ों को लेकर चलिएगा, समझना शुरू करते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, कुछ इस टाइप का आपको जो है वो लोगो दिखाई देगा, लेट्स लर्न विद अजय सर आपको जो है वो सर्च करना है बच्चे। इसके साथ में ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो बेचेज चल रहे हैं, जैसे आपका एलडीसी का एक जो है वो पावरफुल और स्पेशल बेच चल रहा है। अच्छा, मैं साथ साथ में ये भी बता दूं कि भैया एलडीसी का ऑफलाइन बेच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर पर। रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर पर जो है वो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग टाइम की बैचेज हम लोग रखने वाले हैं और इसमें शानदार धमाकेदार जो है वो तैयारी करवाई जाएगी। ये कंप्लीटली ऑफलाइन है और ये सारे के सारे कंप्लीटली ऑनलाइन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको 99 में, महिला पर्यवेक्षक आपको 499 में, आरएस मेंस आपको जो है वो 1999 में, वहीं पे आरजीएस प्री और मेंस आपको जो है वो 1999 में। साथ में अगर किसी को लगता है कि सर वोकैब कमजोर है तो फिर वो इसके साथ में जा सकता है। टेस्ट सीरीज बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें, जो 19 टेस्ट हैं उनमें से 10 टेस्ट आपको जो है वो सिलेबस यानी टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। आपका फुल सिलेबस टेस्ट होंगे 5 और करंट अफेयर के टेस्ट होंगे 4 और टोटल क्वेश्चन जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो हैं 5700 क्वेश्चन। 5700 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है और भैया इसके लिए मात्र आपको पे करना है 99 रुपीज। एप्लीकेशन से जाके आप परचेज कर सकते हैं। शानदार, धमाकेदार और गजब का कंटेंट है। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं बता देता हूं। चलो, अगर जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी की रिगार्डिंग बात की जाए तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 3600 ग्रेड पे की जो है वो नौकरी है। 3600 ग्रेड पे की नौकरी है और आपका जो है वो पे लेवल कौन सा है सर, 11th है। साथ में पे बैंड कौन सा है सर, 2nd है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर आप इसका कैलकुलेशन लगाओगे तो आपका ग्रेड पे अगर 3600 है, लेवल 11 है, तो ये तकरीबन आपका बनता है 37,800। ठीक है, ये बेसिक पे है। ये क्या है आपका मिनिमम बेसिक पे है, आपका एमबीएस है, मिनिमम बेसिक पे है, ध्यान रखना। वहीं पे मैक्सिमम जो इसका बेसिक पे है वो है 1,19,700 रुपए।
जो आपका डीए, टीए, एचआरए सब जुड़ने के बाद में बनता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या लगते ही हमें जो है वो ये पैसा मिलने वाला है क्या, या लगते ही ये मिल जाएगा क्या? सर प्लीज बताओ थोड़ा सा है, अगर प्रयास करें कहीं इस पे चले जाएं भाई वाह वाही है, लेकिन अगर ये भी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो उसके बाद में आपका एक प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड में जो पैसा मिलता है वो मिलता है 23,700 रुपए। 23,700 रुपए जो है वो प्रोबेशन पीरियड में गवर्नमेंट आपको देती है, और ये 23,700 याद रखिएगा, इसके अलावा डीए, टीए, एचआरए कुछ नहीं मिलेगा। ये जो 23,700 है उसी में सारा का सारा जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो आपको लगता है कि क्या सर फिर हमारा जो है वो पैसा खा जाएगी गवर्नमेंट? ऐसा नहीं है, वो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद में एक साथ जो है वो देखने को मिलता है, और वो अच्छी भी बात है। इसके अलावा डीए की अगर बात करें तो डिपेंड करता है आपके जो है वो सिटी बेसिस पे, आपका एचआरए डिपेंड करता है, वो वेरी करता है अलग अलग। यानी टोटल जो है वो आपका 2 साल बाद में जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो कट कटा कर जो आपके इन हैंड सैलरी आएगी वो आपका 35 प्लस जो है वो इन हैंड सैलरी आएगी, जो आपका बेसिक पे है, जो आपका क्या है बेसिक है। अच्छा, बेसिक में अगर आप एचआरए, डीए, टीए इन सब को जोड़ दो 38% या 34 से 38% के बीच में ये वेरी करता है, तो 34 से 38% जो है वो आप एचआरए को जोड़ते हो, आपका जो है वो डीए को जोड़ते हो, 9 से 18% के बीच में आपका जो है वो एचआरए को अगर आप इंक्लूड करते हो, तो ये लगभग लगभग आपको जो है वो 59,000 के आसपास जो है वो पड़ता है। ये तो बेसिक पे है, ये तो वो है जो आपको मिलना ही मिलना है, बेसिक पे तो आपको मिलना ही है। इसमें जो है वो एचआरए, डीए, टीए या बाकी अलाउंसेस जो हैं वो जोड़े जाते हैं। तो कुल मिला के भैया सैलरी मिलने वाली है बहुत गजब की। ये सैलरी तो जो है वो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पे जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये बिल्कुल राजस्थान में अगर मैं कहूँ तो जूनियर अकाउंटेंट का अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो दबदबा है, अच्छी सैलरी है। ये आपको जो है वो मिलेगी कब? प्रोबेशन पीरियड में, और ये आपको 59,000 प्लस जो है और जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर पर मंथ आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर प्रमोशन की बात करें तो हर साल आपको जो है वो सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो मिलता ही मिलता है, ये बात सभी जानते हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं कि सर इसके साथ में पर्क्स क्या मिलते हैं और क्या क्या मिलेगा। तो भैया जैसा कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में आपने देखा होगा कि आपको हेल्थ जो है वो इंश्योरेंस दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस और आपका हेल्थ कवर, कि भैया किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग के लिए आपको जो है वो आपका रिस्क कवर होगा, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको दिया जाएगा। मैटरनिटी लीव, अगर जो है वो आप महिला हैं और आप जो है वो मैटरनिटी लीव पर जाना चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी विद सैलरी, विद सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। पेंशन प्लान है, साथ में आपका टीए है, डीए है, एचआरए है और आपका एलटीए है यानी लीव ट्रेवल अलाउंसेज है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पर्क्स के तौर पे दी जाएगी। और ठीक इसी में और साथ में अगर अपन चर्चा करें कि सर मूल बात कि इसकी जो प्रोफाइल है वो क्या है, यानी हमें काम क्या करना है। क्या हम जो है वो आराम से कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं? क्या हम एक टांग के ऊपर दूसरी टांग धर के बैठ सकते हैं पुष्पा भाऊ की तरह? तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपने जो है वो सरकारी कर्मचारी अगर आप बने हैं तो सरकार का पूरा हक है कि वो आपसे काम करवाए, लेकिन जैसी पोस्ट वैसा ही काम। अब आप सोच रहे होंगे आप में से कोई कि सर कहीं जूनियर अकाउंटेंट को कुछ ऐसा काम तो नहीं दे दिया जाएगा कि बस लगा रहे पूरे दिन। तो वो सारी बातें आपके मन में जो आ रही है उसको लेकर मैं बता दूं कि भैया आपको जो है वो मूल काम जो जूनियर अकाउंटेंट के हैं वो पोस्ट एंड प्रोसेस जनरल जो एंट्रीज हैं टू इंश्योर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। जितनी भी पोस्ट यानी जो हो चुकी है या जो प्रोसेस जो एंट्रीज है उनको इंश्योर करना जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पे आपका हुआ है। इसके अलावा आपका अकाउंट्स को जो है वो क्या करना, अपडेट करना, और इनवॉइसेस यानी उनकी जो है वो रिसीट जारी करना, अपडेट करना है अकाउंट्स को पेबल और परफॉर्म रिकॉन्सिलेशंस के आधार पे, असिस्ट करना है बैलेंस शीट बनाने के लिए। जब बैलेंस शीट बनेगी तो आपको असिस्ट करना पड़ेगा, उसमें अपना योगदान देने का मतलब भैया बनानी पड़ेगी कुल मिला के। इनकम स्टेटमेंट्स आपको देने होंगे और आपका अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो जो लीगल होंगे, आपका अकाउंटिंग और फाइनेंशियल गाइडेंस है ना। कंपनी का मतलब एक तरीके से जो है वो मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं उस विभाग के लिए आपको जो है वो एक्सपेंसेस को जो है वो असिस्ट करना, उनको रिव्यू करना है कि क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, पेरोल है, रिकॉर्ड है, ये सारे आपको तैयार करने हैं। जिस जो है वो कार्यालय का भार सौंपा जाएगा ये उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल जो है वो राजस्थान का सर मैं ही करूंगा क्या अकेला बैठ के, नहीं। आप जिस कार्यालय के लिए आप उत्तरदायी हैं उसी कार्यालय के लिए आप ये सारे काम करने वाले हैं। साथ में आपको फाइनेंशियल जो डाटा है, डाटाबेस है, उसको
जो है वो अपडेट भी करना है और इंश्योर करना है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट हो और इमीडिएटली अवेलेबल हो जाए जब भी आपको चाहिए हो। एक बटन दबाएं, खट खट, ये लो जी साहब पूरा का पूरा ये हमने काला चिट्ठा तैयार किया है। और इसके अलावा जो है वो वीकली और मंथली जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। साथ में आपको असिस्ट करना होगा जो सीनियर अकाउंटेंट है उनको, जो है वो मंथली या ईयरली क्लोजिंग जो होती है उसमें मंथली क्लोजिंग की इस महीने में पूरा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसके लिए जो सीनियर अकाउंटेंट आपके साथ में होगा उसको असिस्ट करना होगा, उसे जो भी हेल्प चाहिए होगी वो प्रोवाइड करवानी होगी। और साथ में आपको जो है वो बाकी कोई अकाउंटिंग प्रोजेक्ट है तो इनमें भी जो है वो उसका हाथ बटाना होगा। तो मूल तौर पे वही कार्य है जिसके लिए ये पोस्ट है, जिसके लिए ये पोस्ट बनी हुई है और जो सोच के आप जो है वो इसकी तैयारी आप लोगों ने की है। रिजल्ट का वेट कीजिए, बहुत जल्दी जो है वो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको पता है कि थोड़ा बहुत जो है वो अटकने वाले मामले जो हैं वो, ये बिल्कुल मेरा ऐसा कोई हित नहीं है कि भर्ती अटक जाए। मैं तो चाहता हूं बच्चे सेलेक्ट हो, हमारे भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे जो भी पेड बैच में थे या जिन्होंने यूट्यूब से भी पढ़ाई की थी, बहुत आनंद रहेगा सबका जो है वो, सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना अगली मंजिल जो है वो तैयार करनी है और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एलडीसी अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो जूनियर अकाउंटेंट में जो स्टूडेंट बैठा है, जाहिर सी बात है उसके 160 और 170 प्लस के आसपास ही नंबर जो है वो सीईटी में बने होंगे। और ऐसे ही अगर है तो भैया एलडीसी को भी मत छोड़ो, एलडीसी में आप सेक्रेटरीट ले लो, वो भी बहुत शानदार नौकरी है और बहुत गजब की नौकरी है। तो मेहनत करते रहो, जारी रखो अपनी मेहनत को। और एलडीसी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ग्रामेटिकल बेच हो या जो भी हो, तो ये भैया ये रामबाण साबित होने वाला है। मिशन एलडीसी एग्जाम 2024 आप लोगों के लिए में ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें एक सरप्राइज प्लान है जो तकरीबन 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन भी इसी में है और आपका वोकैब तो है ही है। और टेस्ट तो इसमें, अच्छा इसमें जो टेस्ट सीरीज है 99 वाली, वो टेस्ट सीरीज भी फ्री रहने वाली है। तो भाई दौड़ भाग की जो है वो इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इस जो है वो बेच को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी सूचनाओं के लिए, किसी भी नोटिफिकेशन के लिए, किसी भी आपत्ति के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और वो आपका कौन सा होने वाला है, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से होने वाला है। और आपको व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो ये सारी जो है वो जानकारी मैंने आप लोगों के लिए जुटाई ताकि मैं आपको बता सकूं कि भैया एग्जामिनेशन यानी रिजल्ट आने के बाद में, एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, इसी बात की उम्मीद के साथ में मिलते हैं एक और नई सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।